हिंदी स्पीच के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूं आदित्य गौर को, 9th यूपी बोर्ड, कि वो आएँ और हिंदी में स्पीच पेश करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंध समिति के सदस्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के सम्मुख आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के विषय में अपने विचार को व्यक्त करने जा रहा हूं। सज्जनों, आज 11 नवंबर है। यह दिन हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में प्रत्येक राष्ट्रीय दिवस किसी न किसी कारण से मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का संबंध मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन से है। मानव विकास मंत्रालय द्वारा सन 2008 में की गई घोषणा के अनुसार मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। सज्जनों, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर सन 1888 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम मौलाना खैरुद्दीन एवं इनकी माताजी का नाम बेगम अलिया था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात मौलाना जी का सार्वजनिक जीवन सन 1908 से शुरू हुआ। सन 1912 में इन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत की। सन 1912 में इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए कई बार जेल गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद उच्च कोटि के लेखक, पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री थे। मौलाना जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनकी योग्यता को ध्यान में रखकर इन्हें शिक्षा मंत्री का पद सौंपा गया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार किया। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना की। मौलाना जी को हमेशा सादगी का जीवन पसंद था। सज्जनों, जब 1954 में 3 विशिष्ट व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो किसी पत्रकार ने मौलाना जी से पूछा कि मौलाना साहब, आप भी तो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, आपको भी तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात पर मौलाना साहब ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं जो भारत रत्न के लिए नामित व्यक्तियों का चयन करता है, और मैं यह नहीं चाहता कि मुझे मेरे ही हाथों भारत रत्न के लिए चुना जाए। इतना ही नहीं, मैंने यह भी कहा है कि मुझे जीते जी यह पुरस्कार ना दिया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। बाद में चलकर मौलाना जी के देहावसान के बाद इनकी योग्यता को ध्यान में रखकर सन 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना जी ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से इंडिया विंस फ्रीडम काफी प्रसिद्ध है। मौलाना जी के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। मौलाना जी के जन्म के इस पवित्र अवसर पर आइए हम लोग उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए देश सेवा का संकल्प लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मेरा सत सत नमन। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ये थे आदित्य गौर जो आपके सामने हिंदी स्पीच पेश कर रहे थे।